नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा पाराशर और आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 20 खबरों पर। भारत पाकिस्तान के बीच बनी मौजूदा स्थिति पर जानकारी देने के लिए डीजीएमओ ने प्रेस ब्रीफिंग की। इस दौरान पाकिस्तान द्वारा लगाए गए हर झूठे आरोप का जवाब दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार रात करीब 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे, जो ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत के बाद उनका पहला संबोधन होगा। प्रधानमंत्री का ये संबोधन भारत और पाकिस्तान के बीच सभी तरह की गोलीबारी और सैन्य कार्रवाइयों को तत्काल प्रभाव से रोकने पर बनी सहमति के 2 दिन बाद होने वाला है। भारत के चैंपियन बल्लेबाज विराट कोहली ने सोमवार को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, जिससे टी20 के दौर में भी पारंपरिक क्रिकेट के संकट मोचकों में शुमार इस महान खिलाड़ी के इस प्रारूप में सुनहरे दौर पर विराम लग गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच निर्धारित वार्ता से पहले एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए। भारत और पाकिस्तान के बीच सभी प्रकार की सैन्य कार्रवाइयों को रोकने के लिए 10 मई को सहमति बनने के बाद सोशल मीडिया मंचों पर आलोचना का शिकार हो रहे विदेश सचिव विक्रम मिस्री को वरिष्ठ राजनयिक निरुपमा मेनन राव और नेताओं असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव ने समर्थन दिया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने सोमवार को घोषणा की कि भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव के मद्देनजर पिछले सप्ताह अस्थायी रूप से बंद किए गए 32 हवाई अड्डों पर नागरिक उड़ान परिचालन फिर से शुरू होगा। पहलगाम हमले के बाद भारत ने अमेरिका सहित कई देशों को बताया था कि निसंदेह वह पाकिस्तान की धरती से अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे आतंकी ठिकानों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करेगा। सरकारी सूत्रों ने ये जानकारी दी है। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में रविवार देर रात हुए सड़क हादसे में 9 महिलाओं समेत 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 अन्य लोग घायल हो गए। झारखंड में नक्सलियों द्वारा बिछाई गई आईईडी के विस्फोट में एक पुलिस जवान घायल हो गया। घायल को तुरंत एयरलिफ्ट कर रांची के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली विधानसभा में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सोमवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की मौजूदगी में 500 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी। शिलान्यास के दौरान दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद, लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश वर्मा समेत कई विधायक और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। कांग्रेस ने भारत और पाकिस्तान के बीच अमेरिका की मध्यस्थता को लेकर सोमवार को एक बार फिर सवाल खड़े किए और कहा कि सरकार को यह बताना चाहिए कि क्या उसने द्विपक्षीय मामले में तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप स्वीकार कर लिया है। पार्टी महासचिव भूपेश बघेल ने सवाल किया कि क्या गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा देंगे। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा चरण मंगलवार से शुरू होने वाला था, जिसे रद्द कर दिया गया है। सरकार द्वारा सत्र के दौरान निजी स्कूलों की फीस को विनियमित करने के लिए दिल्ली स्कूल शिक्षा शुल्क निर्धारण एवं विनियमन पारदर्शिता विधेयक 2025 को पेश किए जाने की उम्मीद थी। दिल्ली पुलिस ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या कम करने और स्कूल न जाने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली में वापस लाने के मकसद से नई दिशा ए पाथ बैक टू लर्निंग पहल शुरू की है। महाराष्ट्र के भिवंडी के बडपे इलाके में स्थित रिचलैंड कॉम्प्लेक्स में आज भीषण आग लग गई, जिससे पूरा इलाका धुएं और चिंता के माहौल में घिर गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर कई दमकल गाड़ियां पहुंच गईं और आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। दिल्ली के बवाना इलाके में कथित तौर पर लूटपाट के दौरान एक 35 वर्षीय व्यक्ति की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। अधिकारी ने बताया कि यह घटना रविवार देर रात हुई, जब बवाना के जेजे कॉलोनी निवासी मुस्तफा अपने सहकर्मी नूर आलम के साथ काम से घर लौट रहे थे। फिल्म निर्माताओं इम्तियाज अली, ओनिर, रीमा दास और कबीर खान द्वारा निर्देशित माई मेलबर्न ने 27वें यूके एशियन फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। विक स्क्रीन एवं स्क्रीन ऑस्ट्रेलिया की साझेदारी से मितु भौमिक लांगे द्वारा निर्मित माई मेलबर्न ने महोत्सव में एक विशेष पुरस्कार भी जीता। उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में रविवार रात हुए आत्मघाती विस्फोट में एक उप निरीक्षक समेत कम से कम 2 पुलिसकर्मी मारे गए हैं और 3 अन्य घायल हो गए। एक अधिकारी ने ये जानकारी दी। क्रेमलिन द्वारा बिना शर्त 30 दिन के संघर्ष विराम के प्रस्ताव को खारिज किए जाने के बाद रूस ने रात के समय यूक्रेन पर 100 से अधिक ड्रोन दागे। अमेरिका और चीन ने हाल ही में एक दूसरे पर लगाए भारी शुल्कों में से अधिकतर पर 90 दिन की रोक लगाने की जानकारी दी। युवा भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आयुष शेट्टी और उन्नति हुड्डा
अपने हाल के शानदार प्रदर्शन को जारी रखना चाहेंगे, जबकि लक्ष्य सेन मंगलवार से यहां शुरू हो रहे थाईलैंड ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट के दौरान अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए उत्सुक होंगे। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं यंग भारत, सच के साथ।